दिल कदे मेरा भरिया ना तैथों ये मंगला तैथों मंगला मंगा मेरिया दा अंत कदे आया ना हुण सोचदा वां तैनू तैथों ही मंगला ताकि रवे कुछ भी बकाया ना हुण सोचदा तैथों तैनू मंगला ताकि रवे कुछ भी बकाया ना हुण सोचदा तैथों तैनू मंगला ताकि रवे कुछ भी बकाया ओ दिल वाली पालकी च दिल वाली पालकी च तैनू मैं बिठाना है 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 ओ चल मेरे नाल तैनू घर लेके जाना है मेरे नाल तैनू घर लेके जाना है ओ दिल वाली पालकी च हो ओ मेरे हथां दे विच खालियां लकीरां दे मेरे हथां दे विच कालियां लकीरां दे मेरे हथां दे विच खालियां लकीरां ने तेरे हथां च दाती सब दियां तकदीरां ने तेरे हथां च दाती सब दियां तकदीरां ने सुत्तिया नसीबां नूं वी ओ सुत्तिया नसीबां नूं वी अज मैं जगाना है सुत्तिया नसीबां नूं वी अज मैं जगाना है चल मेरे नाल चल मेरे नाल चल मेरे नाल तैनू घर लेके जाना है दिल वाली पालकी च तैनू मैं बिठाना है दिल वाली पालकी च हो बच्चियां दे नाल जाती रुसना नहीं चाहिदा बच्चियां दे नाल जाती रुसना नहीं चाहिदा ओ बच्चियां दे नाल जाती रुसना नहीं चाहिदा अपने प्यारियां नू लारा नहीं ओ लाईदा अपने प्यारियां नू लारा नहीं ओ लाईदा कौन जाने दा
दाती असा कौन जाने दाती असा रहना है कि जाना है कौन जाने दाती असा रहना है कि जाना है चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है घर लेके जाना है घर लेके जाना है दिल वाली पालकी च तैनू मां बिठाना है दिल वाली पालकी च हो सजा लिया शेर सजा लिया सिंह सजा लिया कहाँ चली तू आती रात रैन 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 तेरी जागांगे रहन 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 तेरी जगांगे रैन 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 तेरी जागांगे रहन 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 तेरी जगांगे भगता मेरे आने यज्ञ कराया यज्ञ कराया यज्ञ कराया तूहां चली मैं आधी रात रैन 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 तेरी जागांगे रहन 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 तेरी जगांगे रैन 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 तेरी जागांगे रहन 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 तेरी जगांगे पर चढ़ावन फूल पता से फूल मिलाया शीश मिलाया जोड़ मिलाया हो रही है जय जयकार रैन 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 तेरी जागांगे रहन 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 तेरी जगांगे रैन 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 तेरी जागांगे रहन 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 तेरी जगांगे सुमर चरण तेरा नंद लाल गावे नंदलाल गावे त्यानी अच्छे गावे नंद लाल गावे बोला यश गावे नंदलाल गावे बोला यश गावे उमर उमर यश हो रही रैन 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 तेरी जागांगे रैन 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 तेरी जगांगे रैन 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 तेरी जागांगे रहन 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 तेरी जगांगे ओ मिठे लगदे मैया जी तेरे बोल वेले अमृत दे मिठे लगदे मैया जी तेरे बोल वेले अमृत दे ओ मिठे लगदे मैया जी तेरे बोल वेले अमृत दे मिठे लगदे मैया जी तेरे बोल वेले अमृत दे हे मिठे लगदे मैया जी तेरे बोल वेले अमृत दे मिठे लगदे मैया जी तेरे बोल वेले अमृत दे बोल सच्चे दरबार की जय शराब का भोग लगता था और कच्चे घर जो मिट्टी वाले घर होते थे उन जमाने में बंद कमरों में माँ के जगराते होते थे जागरण करवाने वाला परिवार होता था और जागरण मंडली होती थी और माँ के भक्तों कहते हैं एक जीव की बलि दी जाती थी उस वक्त और भगत जनों में इतनी शक्ति होती थी मंडल वालों में उसकी हड्डियों को सुबह इकट्ठा करके जब जागरण संपूर्ण होता था गंगा जल का छिड़काव करके उसको जिंदा कर देते थे। बोली सच्चे दरबार की जयकारा में जगदिया जोता वाली दा। और ध्यान दीजिए जैसे हमने माँ का जागरण शुरू किया उस वक्त ऐसे माँ के जागरण नहीं होते थे। माँ के जागरण किस तरीके से होते थे, ये जो भजन मंडल होता था सुबह से लेकर शाम तक पूरे शहर में घूमते थे माँ के पक्के भजन करके। जब घर पर पुराने जमाने में शुभ दिन मंगलवार को माँ के जागरण होते थे। आजकल भगत जन जो जगराते कराते हैं किस दिन कराते हैं जी? शनिवार को सच्चे दरबार की। अगले त्योहार है छुट्टियां सो जाएंगे सारे सच्चे दरबार की। जयकारा मां जगती है जोता वाली दा। पर जब से माँ वैष्णवी जागरण शुरू हुए हैं, ध्यान दीजिए जितनी संगत बैठी है, जब से माँ वैष्णवी जागरण शुरू हुए हैं सबसे पहला जागरण राजा मान सिंह ने अपने घर के अंदर कराया। राजा मान सिंह कौन था? नेपाल का राजा राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अपने बच्चे को लेके नदी के किनारे घूम रहे थे। अचानक क्या हुआ, बच्चे का पांव फिसल गया, बच्चा नदी में जा गिरा, बच्चा मर गया। राजा रो पड़ा, मेरे एक बेटा मर गया। सपने में माता रानी आई जब घर आया सच्चे दरबार की। राजा मान सिंह, अगर तू अपना बेटा मेरे से वापस चाहता है तो अपने घर में मेरा जागरण करा, मेरी जोत जगा। और अगले दिन राजा मान सिंह ने पूरे शहर में बुलावा दे दिया कि माँ ने मेरे घर आना सच्चे दरबार की। आधी रात का समय हो गया, माँ जी आसन पे बैठे हैं और शेर पे पाखर डाल रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं राजा मान सिंह के जागरण में जाने के लिए। और कहते हैं लंगर भी आ गए। लंगर में 12 कोस आगे चलते हैं और माँ से 12 कोस पीछे भैरव बाबा चलते हैं। और ये माँ की जोत जग रही है, इस तरफ लंगर वीर की जोत जग रही है, उस तरफ भैरव बाबा का चिराग जग रहा है। ये लंगर वीर जब माँ के दरबार पे होते हैं तो लंगर वीर कहते हैं, जब श्री राम के दरबार पे होते हैं तो वीर हनुमान कहते हैं, जब कंजकों का पूजन करते तो लौकड़ा वीर कहते हैं। बोली सच्चे दरबार की
जयकारा मां जगती है जोता। और मां को कहा, मां अद्धी अद्धी राती देवा सिंह सवारे शेर सवारे मैं वारे जावा काहे चली हो आधी रात। मां आधी आधी रात को कहां की तैयारी है? मां ने जवाब दिया, कहते बच्चे मेरा यज्ञ कराया जागा कराया वहां चली मैं आधी रात। जिन परिवार ने कराया है, आपने कराया मां का जागरण, ज्वाला साक्षात विराजमान हुई है सच्चे दरबार की। कहते बच्चियां मेंढा यज्ञ कराया जागा कराया वहां चली मैं आधी रात। लंगर वीर तेरिया मेहनता करदा अर्ज करदा मैनू भी ले चलो नाल। हनुमान जी कह रहे मां आप जा रहे हो मुझे भी साथ ले चलो। मां ने कहा ठीक है। आगे मां ने क्या कहा, तू मत डरियो बालक मेरे बचड़े मेरे, तुझको मैं तारा नहीं। हनुमान डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? क्योंकि मां ने घने जंगल से गुजरना सच्चे दरबार की। कहता मैंने डरता माता मेरी चोलियां वाली, मुझे तेरा नाम आधार मां, जब तू मेरे साथ है मुझे किस बात का डर है। जयकारा मां। आगे चले गए, आगे गए शहर नदौन आ गया। आपको पता शहर नदौन कहाँ है जी? किसको पता है? शहर नदौन आजकल हिमाचल में देखने को मिलता है, ध्यान दीजिए। पर शहर नदौन एक उस वक्त पे दिल्ली के पास होता था और अंदर घना जंगल है। माजी जंगल से गुजर रहे हैं, माजी जा रहे हैं, लंगर भी 12 कोस आगे हैं और भैरव बाबा 12 कोस पीछे हैं। जब माजी जा रहे हैं एक आवाज माँ के कानों में पड़ी। माँ को पता लगा कोई भक्त मेरे इस जंगल में नाम जप रहा है सच्चे दरबार की। माँ ने लंगर की आवाज आई, लंगर इधर आ, अरे चल के देखें कौन सा भक्त मुझे इस वक्त याद कर रहा है। जब माँ ने जाके देखा, क्या देखा, एक भगत अपनी समाधि में बैठा है, मुख से माँ का नाम उच्चारण कर रहा है, उसकी गौएं इधर उधर चारा चल रही। माँ ने उसको जाते सवाल किया, केड़े शहर तो तू वास्ते पकता जी कि ये तुम्हारा नाम किसकी गौएं चारता किसका जपता है नाम सच्चे दरबार की। भगत ने जवाब दिया, शहर नदौन का मैं वास्ते ही देवा जी, ध्यानु भगत मेरा नाम, मात पिता क्या गौआ चारता हूं, देवा जी शक्ति का जपता हूं नाम सच्चे दरबार की। माँ ने क्या, भगत जिस शक्ति का जाप कर रहे हैं, आंखें खोलते सामने खड़ी है। जैसे उसने आंखें खोली, माँ जगदी और ज्योतों वाली के दर्शन किए। जयकारा माँ जगदी है ज्योति। आंखें खोली और माँ के दर्शन किए। ध्यान दीजिए, माँ ने ध्यानु भगत से भेंटें ली। माँ जी आगे चले गए। पहले ध्यान से सुने, ध्यानु भगत का इतिहास बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, मेरा फर्ज है बताना। जात का बढ़िया ध्यानु भगत और नदौन शहर से चल के हर साल माँ ज्वाला के दरबार पर जाता था। बरगेश सास सौदागर का बेटा और जाता था दर्शन करने के लिए माँ ज्वाला के दरबार पे। एक बार की बात है, ज्वाला के दरबार पे दर्शन करने जा रहा है। जब दिल्ली के पास से निकला ना, घोड़े पे सवार होके अकबर बादशाह का सिंहासन डोल गया। अकबर बादशाह सिपाहियों को पूछने लगा, कहते बाहर किस बात का शोर मच रहा है? महाराज ध्यानु भगत घोड़े पे सवार होके अपनी माँ ज्वाला के दरबार पे जा रहा है सच्चे दरबार की। आप गए ज्वाला देवी? कौन कहते ज्वाला रानी माँ दरबार? वाह जी वाह। देखिए बड़ी लाटें जाग रही हैं, बिना माचिस बिना बत्ती बिना घी से 9 देवियां वास करती हैं, हर एक जोत का रंग अलग अलग है। और सिपाही को भेज दिया। सिपाहियों ने जब नजारा देखा, आगे बताया, अकबर बादशाह गंधक लाख की जोत बनाई, हिंदू कहते हमरी माई, इन हिंदुओं को देव तसीहा, यारी यारी कला रचाई। कहने का मतलब है अपनी कोई माता बनाई है, ढोंग रचा सच्चे दरबार की। जा अकबर बादशाह घोड़ा काट दिया, जा अगर तेरी मां में शक्ति है तेरा घोड़ा जिंदा होना चाहिए। अकबर बादशाह चला गया मां के दरबार पे। मां को ना करगड़े मां ने दर्शन नहीं दिए। कहते त्यानु खिच खंडा मारे दिता अपना शीश चढ़ा, खंडा मार के शीश काट के मां के चरणों में चढ़ा दिया। मां जी उसी वक्त प्रकट हो गए। जयकारा मां जगदी है जोता वाली दा। पांव पलक मां ने शीश मिलाया, तरना लाया, छिट्टा मार के उसका धड़ शीशे वापस लगा दिया और मां ज्वाला की जय जयकार हो रही है। और ध्यानु भक्त अपनी मां को कह रहा, मां आपने मेरा शीश धड़ से लगा दिया, पर आगे कलयुग का पहर लग जाएगा, उस वक्त भगत जन आएंगे, आप शीश की भेंट नहीं चढ़ा सकेंगे, उस वक्त क्या होगा? मान क्या उस वक्त भगत जन एक फल नारियल का उस पर दक्षिणा रख के लेके आएंगे, मैं समझू कि अपनी शीश की भेंट मुझको चढ़ा दी सच्चे दरबार की। जयकारा मां जगती है जोता वाली दा। देखा जी छिलका उतारते हैं कितने, मां के चरणों में 72 बार शीश काट के चढ़ाया। बोल सच्चा दरबार की। मान क्या भक्तों आवाज मारी पांडवों को, आओ आपने मेरे एक रात में मंदिर बनाना है। जब मेरा का मंदिर बन जाएगा ना, मेरी एक मूर्ति लेके मंदिर के अंदर स्थापित कर देनी है। उसके बाद 33 कोटि देवी देते ऋषि मुनियों को बुला के हवन कराना, यज्ञ कराओगे, उसमें भंडारा बनेगा, भंडारे के अंदर खीर का प्रसाद जरूर बनना चाहिए सच्चे दरबार की। पांडवों ने ये माँ का मंदिर बनाया। ये मंदिर हमको आज भी देखने को मिलता है हिमाचल में। माँ ब्रजेश्वरी देवी दरवासा ऋषि को देने चले गए पांडव। दरवासा ऋषि कौन थे? जिनको ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया था, अमर हो गए थे, अपने प्राण निकाल के किसी भी जीव के अंदर डाल सकते थे।
पर ध्यान दीजिए माँ के भक्तों, बड़े गुस्से वाले ऋषि मुनि थे। पांडव उनके पास चल गए, महाराज हमने माँ का मंदिर बनाया और मूर्ति स्थापित कर दी है और पहला बुलावा आपको देने आए हैं। दरवासा जी कहे, पांडवों आप मुझे बुलाने आए हो ठीक है, पर ये बताओ मेरे बाद किसी और को भी बुलाने जाओगे? हाँ जी महाराज, हम और ऋषि मुनि को भी बुलाऊंगे। क्यों? हमको माँ ने कहा है। एक काम करो, आपको उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं हवन अकेला संपूर्ण कर दूंगा, मेरे में तो शक्ति है। पांडव ने हाथ जोड़े, महाराज हमको माँ ने कहा है और ऋषि मुनि को बुलाने हम जाएंगे। आप पटियाला के राजा करण सिंह जी ने बनाया था। पटियाला शहर में बाढ़ आती, बड़ा पानी आता है और शहर डूबने के कगार पे पहुंच जाता है। जब पहली बार पानी आया था ना, राजे का पूरा खानदान इकट्ठा हो गया, सारे बहनरा जो भी हैं इकट्ठे हो गए और माँ से विनती की, माँ हमारा शहर डूब जाएगा, हमारा शहर बचा ले। माँ ने पानी उतार दिया और क्या, माँ हम हर साल तुझे सोने का नथ टिक्का चढ़ाएंगे, चूड़ा चढ़ाएंगे। ये राजे का खानदान आज ही हर साल ऐसे लेके नदी के किनारे खड़ा जाता है और एक लहर आती है, हाथ से लेके चली जाती है, बोली सच्चे दरबार की। और कैसी माँ, तेरा इतना आलीशान मंदिर बनाएंगे जो पटियाले के महलों से खड़े होकर दिखेगा, सच्चे दरबार की। इस करके पटियाले वाला मंदिर कहा जाता है। जयकारा मां जगदिया जोता। और पांडव ऋषि मुनि को बुलाने चले गए। इधर दुर्वासा ऋषि ने क्या सोचा, पांडव मेरे घर आए, मेरा अपमान करके चले गए, मुझे बुलावा नहीं दिया, इसका बदला लूंगा। क्या किया, अपने प्राण निकाल लिए और एक सांप में डाल लिया और उस जगह पे लेट के जिस रास्ते के सहारे पांडवों ने हवन में जाना है। अब पांडवों ने देखा सांप है, बहुत बड़ा सांप है, उन्हें रास्ता बदलिए, वापस चले गए, घूम घुमा के किसी और रास्ते के सहारे हवन में पहुंच गए। छोटे बच्चे खेल रहे थे, सांप को पत्थर मार, कुछ भी डंडा मार मार के मार दिया। दरवाजा से फिर क्या किया, मेरा काम तो हुआ नहीं, अपने प्राण सांप से निकाल लिए, एक बाज में पंछी में डाल लिए और जिस सांप में पहले प्राण डाले थे वो पंछी में उठा लिया और क्या किया, उड़ते उड़ते पहुंच गए वहां जहां भंडारा बन रहा था पांडवों का। और भंडारा घर में जाके पेड़ की टहनी पे बैठ गए, पेड़ की टहनी पे बैठ गए। नीचे क्या देखा कि पंडित जी महाराज खीर का प्रसाद तैयार कर रहे हैं, रोचा मारे तैयार कर रहे हैं खीर का प्रसाद। इधर से क्या हुआ, इन पांडवों ने उनको भी आवाज मारी, पंडित जी आ जाओ, आचा आप हवन में हुतियां डाल दो आके। अब ये पंडित जी हवन में हुतियां डालने के लिए चले गए और क्या किया, जब गए तो ढक्कन देना भूल गए सच्चे दरबार की भंडारे ऊपर। और दरवाजा ऋषि साहब पंजे में उठाए और पेड़ की टहनी पे बैठे। ध्यान दीजिए, जितनी संगत बैठी है, मैं कथा छोड़ रहा हूँ। हर साल एकादशी का व्रत रखती थी, एकादशी का व्रत, उस दिन हम क्या नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते। उस वक्त पैसे नहीं चलते थे, सोने के टके चलते होते थे। एक टका उठाए तारा ने रुक्मण के हाथ में रख दिया, कहती बहन आज हमारा एकादशी का व्रत है, बाजार चली जा, कुछ टके के फूल, कुछ टके फूलों वाले हार फल ले आ, हम अपना व्रत खोल सके। रुक्मण बाजार चली गई, कुछ टके फल, कुछ टके फूलों वाले हार लेके अपने घर की तरफ वापस आ रही है। जब घर की तरफ वापस आ रही है, रास्ते में नानवली की दुकान आ गई। नानवली कौन है, जो मांस का काम करता है और मांस पकड़ा था, दुकान की आगे से गुजर रही है, उन्हें खुशबू ले ली और दुकान से कुछ टके का चावल, कुछ टके का मांस लेके खा लिया। एक छिपड़ी का जन्म होगा, एक का तीसरा जन्म होगा, उसमें 13 महीना मिलन हो जाएगा। ध्यान दीजिए माँ के भक्तों, छिपकली की जेल में पड़ के घूमती घूमती जीवन व्यतीत कर रही है, हार के एक टहनी पे ऊपर आके बैठ गई सच्चे दरबार की। एक दिन मैं कथा कर रहा था और जैसे भाई साहब बैठे हैं, एक ऐसे भाई साहब वहां बैठे थे। मैं क्या पाजी कहते व्रत रखे हैं? हाँ जी मैंने बहुत रखे हैं। मैं क्या भगत जी खोलते कैसे हो? खोलना कैसे जी? कहते 2 दर्जन केले खा लेता हूँ, 2 कटोरी खिड़की खा लेता हूँ सच्चे दरबार की। कई भगत जी रख लेते हैं व्रत, रख नहीं होता, रात को 12 बजे तक जागे, कब 12 बजेंगे हम लंगर खाएंगे सच्चे दरबार की। अभी नराते निकल गए, मैं क्या देखता हूँ, सारा दिन मुंह चलता रहता सच्चे दरबार की, लड्डू खा लो, चिप्स भी खा लो, शाम को आलू भी खा लो, दही भी खा लो। हाँ, सुन के लिए कहने का मतलब है कि व्रत का मतलब नाम मात्र खाना सच्चे दरबार की, थोड़ा सा खाना। लोगों ने मुंह चलते ही रहते सच्चे दरबार की। जयकारा मां जगदिया जोता। के पास नहीं, कोई नहीं है, पंजे ढीले किए, सांप पतीले में गिर दिया, उड़ गए। उन्होंने सोचा मुझे किसी ने देखा नहीं, कोई पास में था ही नहीं, पर उनको किसने देख लिया, रुक्मण ने, जो उसके भी ऊपर टहनी पे आके बैठ गई। अब सांप गिरता देख लिया और माँ से बातें करिए, माँ जीवा है पर बोल नहीं सकती, जीवा है पर बोल नहीं सकती, फर पतीला उल्टा नहीं सकती सच्चे दरबार की। माँ जीवा है पर बोल नहीं सकती, फड़ कुंडा उल्टा नहीं सकती, सुन मेरी अंबे पंछी का रूप बन आया, एक पंछी जो उड़दा आया, सर्प चुक ले आया, सब भगतों नजर बचा के सब कड़ाहे विच पाया, सुन मेरी अंबे पंछी का रूप बन आया सच्चे दरबार की। खीर के भंडारे के बाद जब पंडित जी महाराज आए, छिपकली बैठ के सब कुछ देख रही है, खीर तैयार कर रहे हैं,
छिपकली कह रही माँ ये जीवन सब व्यर्थ गवाया, ये जीवन सब व्यर्थ गवाया, पलट जाएगी पापी काया, छलांग लगा के खीर के अंदर अपना आप गवाया, सुन मेरी ये अम्बे पंछी का रूप बनाया। माँ के भक्तों छिपकली ने भी खीर के प्रसाद के अंदर छलांग लगा दी। जयकारा कर रही है। हिमाचल में एक जगह है टीरा सुजानपुर, सुजानपुर टीरा कहते हैं। इतना कुछ हिमाचल की लगती मैंने। केड़ा जिला ਤੁਹਾਡਾ? कांगड़ा। वाह जी, सच्चे दरबार की। और वहां का राजा था राजा स्पर्श, उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। उसने माँ को विनती की, माँ मेरे घर औलाद नहीं, मुझे भी औलाद दे दे। माँ ने उस पर कृपा कर दी, छोटी सी कंजक दे दी उसको। उस कंजक ने तारों की छां में उसका जन्म ले लिया और राजा ने उसका नाम तारा रख दिया। सच्चे दरबार की। हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पंडित जी महाराज के पास जाके उसकी कुंडली बनाते हैं ना जी। राजा तारा की कुंडली बनाने गया पंडित जी के पास। जब पंडित जी ने तारा की कुंडली बनाई, कहते राजन इसके ग्रह ये कहते हैं जब ये बड़ी होगी माँ की परम भगत होगी और तेरा नाम रोशन करेगी। सच्चे दरबार की। राजा खुश हो गया। अगले साल कड़े मंगलवार, बड़े भारी ग्रह वाले दिन, मंगलवार वाले दिन एक और बच्चे ने राजे का जन्म ले लिया। सच्चे दरबार की। कहते राजे दे कन्या जमी कड़े मंगलवार, सत्य राजा पंडित ज्योतिषी देखो जी लगन विचार, आप दूसरी कन्या की कुंडली बनाओ। जब दूसरी कन्या की कुंडली बनाई, कहने लगे पंडित सुनो बोल ए राजा जी एक कन्या नहीं अगलवान है, राजा तेरे सिर दा पार ग्रंथ एक साडा आखदा इस कन्या ने देव मार। सच्चे दरबार की। राजन दूसरी कन्या के ग्रह ये कहते हैं अगर ये बड़ी होगी इसके ग्रहों के प्रकोप से क्या सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तू भी मर जाएगा। अगर अपनी रियासत बचाना चाहता है तो हमारी मां इस बच्ची को मार दे। सच्चे दरबार की। गल सुन के पंडित दी सोचे ते घबरावे, कहंदा कन्या हत्या पाप है, मेरी कुल नरका नु जावे। सच्चे दरबार की। देखिए जी यहाँ सीखने को मिल रहा है। जड़वा लो हीरे चांदी से, बच्ची को पाओ अंदर और कुछ गहने कंठे भी डाल दो, बंद करो और नदी में बहा दो। सत्य दरबार की। राजा ने पेटी बनाई, संदूक बनाया, हीरे ज्वारा अच्छे जड़ दिया उसको बाहर, बच्ची को अंदर डाल दिया, अंदर गहने कंठे भी डाल दिया, बंद करके नदी में बहा दिया और माथा टेक दिया और कहते जिसको चाहिएगी उसको मिल जाएगी। सच्चे दरबार की। और अंदर बच्ची बहती जा रही है, कहती लोकों में रुड़ती जानिया, लोकों में रुड़ती जानिया, डुगी डुगी नदिया चिल्ला वे पुराना, मैं अड़तारू तरना जाना, पल पल गोते खानिया, लोकों में रुड़ती जानिया। सच्चे दरबार की। अब मैं भजन करूंगा, मेरे साथ सभी ताली लगा के मेरा बेड़ा हो पार करो मेरा बेड़ा, हो पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, हो मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई, मुझको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो हो बहती नदियां नाव पुरानी, हो दया करो माँ आद भवानी, हो छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, हो पार करो मेरा बेड़ा, हो पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। खजाना ये बहता हुआ आ रहा है, अगर खजाना मुझे मिल जाएगा ना सारा, मुझे मंदिर में घंटियां खड़काने की जरूरत नहीं है। बोली सच्चे दरबार की। और मन में लालच आ गया और अंदर गए, पकड़ने की कोशिश की पर हाथ नहीं है, आगे बह गए। क्यों? जो दिल में मैल रखता नाम और दीवार नहीं पकड़ दी। सच्चे दरबार की। और इतनी देर में क्या हो गया, एक भील जाति का इंसान नदी के किनारे आ गया। उसका काम क्या है? नदी से मछलियां पकड़ना, बाजार जाके बेचना, अपना घर चलाना। पर ध्यान दीजिए माँ के भक्तों, उसके घर में कोई औलाद नहीं है। सच्चे दरबार की। नदी के किनारे आ गया, उसने देखा पंडित डूब रहे हैं, अंदर चला गया, जाके पंडित जी को पकड़ लिया। पंडित कहते मुझको नहीं, ये भी पेटी बहती जा रही है, इसको पकड़ के बाहर ले आ। अगर पकड़ के बाहर ले आएगा, खोलेगा, अंदर होगा जो वो सामान तेरा, जो बाहर होगा वो सामान मेरा। सच्चे दरबार की। दिल से साफ है, अंदर गया, पेटी को आवाज मारी, पेटी आगे आगे अपने आप बहती आ गई। पेटी को उठाया, बाहर ले आया, पेटी को खोला गया, छोटी सी कंजक माँ भगवती स्वरूप अपने पांव का अंगूठा चूस रही है। बोली सच्चे दरबार की। जयकारा मां जगदियां जोता वाली दा। इसने भीले बच्ची को उठा लिया, गले से लगा लिया। क्यों?
उसके औलाद नहीं है, जाने लगा। और पीछे पंडित जी कहते भील रुक जा, शर्त के अनुसार अंदर कुछ गहने गहने पड़े तेरे बनते हैं, ले जा। नहीं महाराज, जो मुझे चीज चाहिए थी मुझे मिल गई। बोली सच्चे दरबार की। भील बची ले गए, पंडित जी क्या ले गए? पेटी। राम राम जपना पराया माल। बोली सच्चे दरबार की। और भील ने बच्ची को लिया, दरवाजे पे खड़ा हो गया, घर वाली को आवाज मारता है, देख बाबा मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। भागी भागी आ गई उसके घर वाली दरवाजे पे और कहती भील अभी तो गया था, अभी तो वापस आ गया, क्यों? काम पे दिन नहीं लगता। जब छोटी कंजक देखी ना, सवाल कर रही है कि तो कन्या पराई चो कल्याणी है, नीचे नहीं पूछना करे नीचा, कन्या पराई चो कल्याणी आ की कीता। तो किसकी बच्ची उठा के लाया? हमको माँ ने औलाद नहीं दी, हम लोगों का बच्चा उठा के लेके आते हैं, पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है उसके असली माँ बाप आते हैं, ढूंढते ढूंढते अपना बच्चा हमसे वापस लेके चले जाते हैं। हम तो लोगों को बच्चा पाल के दे रहे हैं, किसका बच्चा ना उठा के लाया? कहना ना तो के गोद विच पाले नारे, द्वितीय ख्वाजे पीर ने भजन कर माता तन उतारे। पीरों की पीर ख्वाजे पीर दी है, ना तो के गोदी में डालने। फिर सवाल कर रही है, मची गाय ना लवेरा कर तेरे घर में कोई भी पशु नहीं है, इसको दूध कहाँ से देंगे? हमको आप रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सच्चे दरबार की। जवाब दे रहे, ना तो के गोद विच पाले नारे, शीर ओंकार देव भजन कर माता दातन उतारे। शीर का मतलब दूध, ओंकार का मतलब जगदी जोत, जिसने बच्ची दी है उसकी पालना पोषण भी वही करेगी। जयकारा मां जगदी है जोता वाली दा। एक बच्चा माँ के पेट में उल्टा लटका होता, हर बजे माँ को कहता माँ मुझे जहान दिखा। माँ जब जहान दिखा देती नीचे आके माँ को भूल जाता। सच्चे दरबार की। एक बच्चा दुनिया में बाद में आता पर उसका रोजगार पहले आ जाता है। सच्चे दरबार की। ध्यान दीजिए, कहते हैं उन्होंने बच्ची गोदी में बिठाया और कहते हैं रुई की पत्ती बनाई, माँ के मंदिर के सामने बैठ गए, जो घर में मंदिर बना था। अब घर में घी नहीं था जोत जगाने के लिए, क्यों? गरीब परिवार है। और डब्बे में देखा, डब्बे में घी नहीं है। क्या देखा? ढक्कन को देखा, ढक्कन में थोड़ा सा घी लगा हुआ, इतना सा घी। कहते घी इकट्ठा किया, माँ की जोत जगाई। जैसे ही माँ की जोत जगाई, भीड़ की छाती में से दूध की धारें बहने लगी। जयकारा मां जगदी है जोता वाली दा। तू की जाने बंदिया माता दे चमत्कारां नूं, ਉਹ ਹਰ ਕਰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਵੇ ਵੰਡੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਅੱਖ ਪਛਾਣੇ। तू की जाने बंदे माता दे चमत्कार। माँ हमने तुझे देते हुए नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। बोली सच्चे दरबार की। इस माँ के शाही दरबार पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे झुकते हैं। माँ सबकी आस मुराद पूरी कर दी है, बस श्रद्धा और भावना होनी चाहिए। सच्चे दरबार की। आपने पैसे चढ़ाए, आपको किसने दिए हैं? माता ने। और माता की चीज माता को वापस कर दी। सच्चे दरबार की। हमारी ये औकात नहीं है माँ को कुछ दे दे, हम माँ को कुछ नहीं दे सकते। इस वेले हर वक्त माँ के चरण में अरदास करो, माँ लाख लाख शुक्रिया अदा, छत दिया हमको रहने के लिए, 3 वक्त की रोटी दिया। माँ जो आपके साथ आस पास है उनके लिए फरियाद करो, हर का अच्छा मांगो। माँ उनको भी तंदुरुस्त रख। बोली सच्चे दरबार की। माँ ने कैसे की करनी? सच्चे दरबार की। हाँ, ये तो मैंने उठा के ले जाना। बोली सच्चे दरबार की। जयकारा मां जगदियां जोता वाली दा। हाँ, सच्चे दरबार की। मेरा भी घर है मानता। सच्चे दरबार की। जयकारा मां जगदियां जोता वाली दा। ध्यान दीजिए माँ के भक्तों, ध्यान दीजिए। श्रद्धा भावना की भूखी है माँ। और कहते हैं अब बच्ची मिल की नाम क्या रखे? और पुराने जमाने में बुजुर्ग जो बच्चों के नाम रखते थे, कैसे नाम रखते थे? रुक रुक के बुलाने लगे। ध्यान दीजिए, अब बेटियां माँ बाप के घर कब बड़ी हो जाती हैं, माँ बाप को पता ही लगता, शादी की चिंता लग जाती है। सच्चे दरबार की। और जिस घर में बेटी नहीं होती ना, उस घर में रौनक नहीं होती। सच्चे दरबार की। एक बार की बात है, कहते हैं किसी घर बेटी हो गई, दाई ने मुंह बना लिया। अच्छा बेटी हुई, बाप आ गया उसका, ये बता दीजिए लड़के हुए पे कितने पैसे मिलते हैं? कहती एक सूट 251 रुपए दे देते हैं, ये 1100 पड़ा, ये ले ले, 2 सूट ले ले, मोनी मिला मेकर लक्ष्मी है। ये सच्चे दरबार की। जब से लड़कियां घर के वारे नहीं आ रही। जयकारा मां जगदियां जोता वाली दा। ये जो बेटियां होती हैं ना, किस्मत वालों को मिलती है सच्चे दरबार में। सच्चे दरबार की। जिनमें औकात होती है पालने की। सच्चे दरबार की। और जिसमें कई ऐसे होते हैं बिन बुलाई मिल जाती है कईयों को मांग के भी नहीं मिलती। बोली सच्चे दरबार की। जयकारा मां जगदियां जोता वाली दा। और पंजाबी कहते मुंडे नखिद किसे काम दा नहीं मेरे वर्गे। सच्चे दरबार की। साथ में बाप बीमार हुए, उठ के हाल चाल नहीं पूछ सकते, ये बेटियां भावें 7 समुद्र पार हो, वे ओदा फिक्र पहला करती हैं। सच्चे दरबार की। जयकारा मां जगदियां जोता वाली दा। और रुक्मणी बड़ी हो गई, पति बड़ी हो गई, जवान हो गई। इसकी बड़ी बहन का क्या नाम था? तारा। उसकी शादी से पहले हुई कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा।
तहसील देरा, देरे से रोटा सूर्य रोड पे जाएंगे ना, एक जगह ये हरिपुर गुलेर के राजा हरिश्चंद्र के साथ हो गया और शादी के बाद तारा रानी बन गई, महलों की मालकिन हो गई, महंत बन गई। महंत मतलब माँ के जगराते करने लगे, धर्मवीर कोमल जी और माँ के जागरण करने लगे। बोलिए सच्चा दरबार की। इधर रुक्मण पलती जवान हो गई, इसके माँ बाप ने रिश्ता कहाँ ढूंढा, उसे हरिपुर शहर में जहाँ तारा की शादी हुई है। और इसके घर वाले का क्या काम है, सास ससुर का रानी तारा के महलों में जाकर झाड़ू पोछा करना। सत्य दरबार की ध्यान दीजिए। और कहते पलती जवान हो गई और हिमाचल में लड़कियां डोली में जाती थी पुराने जमाने में हिमाचल में, और लड़के भी डोले में जाते थे, ऐसा रिवाज होता था। और उत्तराखंड में भी जाते हैं, आज भी है रिवाज, उत्तराखंड में हिमाचल में रिवाज है ये। और डोली जा रही है अपने बाबुल के घर लगे रोड़ी, बाबुल अगर तेरे 7 बेटे होते तो उनको भी घर से बाहर निकाल देता, जैसे मुझे घर का कूड़ा समझ के बाहर निकाल रहा। सत्य दरबार की। नहीं बेटा, ये तो जग की रीत है, नानक ने तोरी नानकी, जनक ने तोरी जानकी, मोहम्मद साहब ने तोरी फातिमा, तियां कर नहीं रख सकिया परमात्मा, मेरी की औकात को घर रख लूं बेटा। और बहुत दिन बीत गए। एक बार की बात है, रुक्मणी की सास एक दिन बीमार हो गई, ध्यान से सुने, बीमार हो गई। कहती माँ जी आज मैं आपकी जगह झाड़ू पोछा उठा के लाने चली जाऊं महलों में। कहते बेटा अभी नहीं, शादी तेरी हुई है, कहाँ झाड़ू पोछा उठा के जाएगी। तो जिद कर ली, झाड़ू पोछा उठाया, सास की जगह रानी तारा के महलों में पहली बार झाड़ू पोछा लाने चली गई। बोली सत्य दरबार की जयकारा ना जगदिए धोखा वाली दा। ध्यान मेरी तरफ जरा दे, ध्यान दीजिए। उसे देखा सास मेरी माँ जैसी है, बीमार है, दुख नहीं देखा गया, उठाया झाड़ू पोछा और महलों में झाड़ू पोछा लाने चली गई। देखो सास बहू का कैसा प्यार होता था उस वक्त। सत्य दरबार की। आजकल ठीक है ठीक है जी, मैं क्यों कह रहा हूं बुरा। सत्य दरबार की। अच्छा सत्य दरबार की। हाँ कई हैं, अच्छा जी। हाँ सत्य दरबार की। कई घरों की बात है, हर घर की बात नहीं, अलग अलग बात होती है हर घर की। कई जगह कई घरों में ऐसा होता है जी, सास भी काम पे जाती शाम और बहू भी जाती है, जब शाम को इकट्ठी हो जाती है ना, मुंह बन जाती, क्यों रोटी किससे बनानी। सत्य दरबार की। कई घर में ऐसा भी होता है, सास कपड़े धो रही होती है ना, नू 10 कपड़े अपने आ जाती है, माँ जी मेरी भी धो दो। सत्य दरबार की। मशीन लगी, धोने पड़ते हैं। सत्य दरबार की। हाँ जयकारा ना जगदिए धोखा वाली दा। झाड़ू उठाया और रानी तारा के महलों में झाड़ू पोछा लगाने चली गई। क्या देखा, झाड़ू पोछा लगा रही है और महलों में माँ का मंदिर बना है, माँ काली का मंदिर बना है तारा रानी के महलों। कहती मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ महलों के अंदर, माँ की जोड़ी भी साफ कर दूं, ये भी सफाई कर दूं, पर झाड़ू पोछा गंदा हो गया, मैं नहीं मारूंगी जोड़ी के अंदर, माँ के मंदिर अंदर नहीं मारूंगी। झाड़ू पोछा फेंक दिया, अपने बाल खोल लिए और बालों के साथ माँ की जोड़ी साफ कर रही है। रुक्मण उसको बड़ा प्यार है माँ से। बोली सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। देखिए लेडीज के पैरों तक बाल होते थे लंबे लंबे उन जमानों में, ठीक है, सफाई कर रही, श्रद्धा भावना उसको बड़ी माँ से। इतनी देर में क्या हुआ, तारा रानी भी महलों का दौरा कर रही। जब महलों का दौरा कर रही है, वो भी माँ के मंदिर के पास आ गई महलों के अंदर। उससे रुक्मण को बालों से सफाई करते देख लिया, जोतवल ध्यान कर लिया उसने। उसको पता लगा मेरे पुराने जन्म की अलग हुई, और रुक्मण तो नहीं याद। कहती रुक्मण डर गई, रानी मेरे नाम को कैसे जानते हो, मैं तो महलों में पहली बार आई हूँ, तू मेरी अलग हुई बहन है पुराने जन्म की। सच्चे दरबार की। जा घर चली जा, किसी चीज की जरूरत हो घबराना नहीं, बेझिझक मुझे कह देना है, तेरे घर पहुंच जाया करेगा। खुश खुशी रुक्मण जा रही है, भाई मेरा भी कोई मिल गया, मुझे मेरी बहन मिल गई है। जब रास्ते में जा रही है ना, रास्ते में माँ काली का मंदिर आ गया। कैसा, जब हम पहले बताए, बंद कमरे में मिट्टी वाले जर होते थे, हरे हरे गोबर से जिसका अंगना लिपा जाता था उस जमाने में, ऐसे जो मंदिर होते थे। और रुक्मण खड़ गई, भगतजन हरे हरे गोबर से माँ का अंगना लिप रहे हैं और चौंक फूल रहे हैं। रुक्मण खड़ी होकर, भक्तों तुम क्या कर रहे हो। कहते रुक्मण आते मंगलवार को माँ काली का जागरण इस जगह पर। कहते मैंने कभी माँ का जागरण नहीं देखा, नहीं देख सकती हूँ। नहीं रुक्मण तू नीच जाति के मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। रोने लगी, भक्तों के पांव पकड़ लिए। सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। नहीं मुझे माँ का जागरण देखने दो। भक्तों को तरस आ गया, ठीक है रुक्मण अगर माँ का जागरण देखना है तो जहाँ जो जूते चप्पल खोले होंगे ना, आते हैं मंगलवार वाले दिन, वहां के बैठ जाना, दरबार के पास नहीं आके बैठ सकती। और वो दिन आ गया, शॉल ओढ़ी हुई है गरीबनी ने, और वहां जहाँ जूते चप्पल करते वहां के बैठ गई। उस वक्त अरदासा करा रहे थे भगत, जैसे हमने पहले अरदासें कराई, सभी ने कराई, उस वक्त की करा रहे थे। रुक्मणी बाजरी, भक्तों जरा बात सुनो, आप माँ के चरण में अरदास गा रहे हो, घर वाले पैसे दे रहे हैं आपको, ये बताओ ये आपकी माँ आपको देती है कुछ। हाँ रुक्मण ये तो सबकी आस मुराद पूरी करती है, धन वाले धन, बेटे को बेटा देती है, बेटी वाले को बेटी देती है, सबकी आस मुराद पूरी करती है, मेरी भी करेगी, तू भी मांग के देख ले। उसने क्या किया, तूने की गांठ खोली, एक टका बांधा होता उठाया,
भक्तों के हाथ पे ले जाओ, मेरी तरफ से फरियाद करो माँ को, अगर माँ मुझे बेटा देगी मैं भी माँ का जागरण इसी तरीके से बड़े घर कराऊंगी सच्चे दरबार की। एक लाल दे दे दाती है मैं भी हो गया गोदी, माँ का जागरण देना भूल गई। अक्सर माँ से मांग लेते हैं, हम मांग लेते हैं, देना भूल जाते हैं, माँ लेना नहीं भूलती सच्चे दरबार की। अगर हमने जागरण माँ का कहा है मुख से, चौकी कुछ भी कहा है, जब तक माँ ने बड़ा जागरण चौकी ले नहीं लेना, उसने बाकी देवी देवते को आगे नहीं आने देना। बोली सच्चे दरबार की। ध्यान दीजिए, 7 साल का बेटा हो गया है, माँ को कह रही है माँ 7 साल का बेटा हो गया, माँ से मांग लिया, माँ ने दे दिया। और 7 साल का बेटा जब उसका हो गया, माँ का जागरण देना भूल गई, और माँ ने क्या, नगरवीर जाओ रुक्मण के बेटे को याद करा के आओ, हमारा जागरण देना है। पवर रूप बना लिया, यही रूप जाकर रुक्मण के बेटे को दिखा दिया। रुक्मण के बेटे ने जब हनुमान जी को देखा डर गया, उसके शीश पे छोटे छोटे दाने निकले आए, जिसे क्या कहते हैं, माता जयकारा मां शीतला रानी दा। अपने बेटे को लेके बड़े बड़े हकीमों के पास गई, किसने इलाज नहीं किया, क्यों, दवाई काम नहीं करती, हार के भागी तारा के पास चल गई महलों में, तारा देख मेरे बेटे को क्या हो गया, ना कुछ खा रहा ना कुछ पी रहे, बड़ी दवाइयां दी, आराम नहीं आया। जब उसको बेटे को देखा ना, तारा ने कहती रुक्मण ये बता, जब माँ से बेटा मांगा था मुख से कुछ कहा था? रुक्मण याद नहीं सच्चे दरबार की। यार घर जाके सोच, घर आके सोई पड़ी है और सपने में माँ काली आ गई रुक्मण पे, छाती पे पैर रखा, हाथ में खंडा पड़ा, गुस्से में, रुक्मण हमारा जागरण देना कि नहीं देना सच्चे दरबार की। उड़ती है, कहती माँ मैं पुल्लनहार तो बख्शनहार, माँ भूल गई सच्चे दरबार की, तेरा हाथ जोड़ के जागरण दूंगी। जा सास ससुर के पास चल गई, कहती मैंने माँ से जागरण कहा था मुख से, माँ का जागरण देना, माँ सपने में आके जागरण मांग रही, मैं भूल गई हूँ। सास ससुर क्या करें, रुक्मण हमने कभी माँ का जागरण नहीं कराया, हमें क्या पता जागरण क्या होता है। भागी भागी चल गई जगाता मंडली के पास। रुक्मण कौन सी जगाता मंडली, जो तारा के साथ जाके जगाते करते, जाके कहती भक्तजनों माँ मेरे से आके सपने में माँ जागरण मांग रही है, मैंने माँ का जागरण देना है। जागरण मंडली वाले कहते रुक्मण हम लोगों के घर जाके जागरण करते हैं, वहां का हमको भोजन करना पड़ता है, जागरण रख लिया, तूफान बारिश जो मर्जी बिगड़ जाए, ये जागरण मंडली जागरता करने आएगी, आपने जगाता कराना ही कराना। बोली सच्चे दरबार की। जो मेरे घर अभी नभी कोई मौत भी हो जाएगा ना, उसको भी छोड़ के मुझे आना पड़ेगा। आपके घर में जागरण वाले दिन से पहले कोई ऐसी कोई बात हो जाए, उस दिन मुनासिब नहीं तो कोई बात नहीं, पर 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको माँ का जागरण देना पड़ेगा, क्योंकि दलों के बांधे हुए भगत माँ के चरणों में आते हैं। आपको और हमको माँ के नाम की कसम पड़ गई, जो मर्जी होगा जागरण होगा ही होगा सच्चे दरबार की। और एक और बात बता दूं, आपने हमको डल दे दिए, सारा जागरण का भार हमारे सिर पे है सच्चे दरबार की। ये माँ हमसे जागरण संपूर्ण कराएगी, ये माँ जगदियां जोता वाली। बोली सच्चे दरबार की। आपके घर जागरण होता है ना, कोई ऐसी कोई बात हो जाए, बारिश तूफान, सब ज्यादा टेंशन आपकी जगह हमको पड़ जाती है सच्चे दरबार की। जिन दल पकड़े जयकारा मां जगदियां जोता वाली दा, दल बांध लिए, तारा को दे दिए, तारा ने दल माथे को लगा ली, जा तेरे घर मैं जागरण करने आऊंगी। जो मेरे साथ के भगत हैं जिन्होंने तुझको जवाब दिया था, जरा जाके उनको कह कि तारा रानी ने, आपकी महंतनी ने मेरे डल ले ले हैं। अगर आप ऊंच नीच का भेदभाव मुझे बता रहे थे, अगर वो आएगी ना जगाते में तो आपको उसके साथ आना पड़ेगा। बोली सच्चे दरबार की। जिसकी कोई पानी पकड़ता उसकी कौन पकड़ती है, जयकारा मां जगदियां जोता वाली। और जा दिया और बता दिया, यही बात उन भक्तों को बता दी, कहती भक्तों जागरण करने तारा रानी आएगी अपनी महंतनी मेरे घर, आपने ढोल की चिमटे छेने बांध लो, मेरे घर ऐसे बजने चाहिए जैसे किसी घर ना बजे हों। बोली सच्चे दरबार की। आपने भी बाबूजी को यही बात कही होगी। बोली सच्चे दरबार की। जागरण बढ़िया होना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की। यही बात कह दी। और एक नाई ने सुनी, नाई कौन है, जो साथ में खड़ा है, जो तारा की घर वाले की हजामत बनाता था जाके। यही बात जाके उसने राजन को बताई, राजन ये तेरी घरवाली ने दल ले लिया नीचे जाति के, उनके घर जाके जागरण करेगी, अगर वो करेगी उसका धर्म पृष्ठ हो जाएगा, समझे तेरा भी हो जाएगा सच्चे दरबार की। कहता मैं जाने नहीं दूंगा, मैं तो राजा हूँ, क्या करो उपाय बता। महाराज जिस दिन जगाता है ना, मंगलवार वाले दिन, उस दिन आऊंगा। वो दिन भी आ गया। नाई डब्बा उठा के महलों में चला गया। धारवाड़ उस वक्त उसने धार तिकी की, इस उंगली पे चीरा लगा के, नमक मिर्च लगा के पट्टी बांधी, महाराज महलों में जाओ और रानी को आजा या बातें करके निकाल दी। आपके दर्द होगी, रानी जगराते में कैसे जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। और महलों के दरवाजे बंद कर देने, 2 की जगह 4 पहरेदार खड़े कर देने, ऊपर की सारी खिड़कियां भी बंद कर देनी, और रानी कहीं चली ना जाए। जयकारा मां जगदियां जोता वाली दा। राजा गया महलों में,
सारा कुछ कर दिया। रानी पूछ रही है राजन पट्टी की क्या हो गया? कुछ नहीं, सेब खा रहा था रानी, चाकू लग गया, वैसे पट्टी करा के आए। आजा रानी। अरे रात बातें करके निकालते, दर्द हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। पटका सराहना दिया, राजा रानी बातें कर रहे हैं। उधर ढोलकी की आवाज रानी के कानों में पड़ गई। उसको पता लग गया मेरे भक्तों ने रुक्मण के घर जगराता शुरू कर दिया है। कहती माँ तू तो पहाड़ों में रहती है, माँ ठंडा शीतल मैया जी तेरा देश, तू पहाड़ों में रहती है, को हवा मीठी मीठी चला दे, राजा को नींद आ जाए। कोई सच्चे दरबार की ताली लगा के साथ कर मेरा देना है। जाके हवा चली, राजे को नींद आ गई और उसके सर के नीचे सिरहाना रख दिया। रानी ने तैयार हो गई, रेशमी साड़ी से हीरे ज्वाला से लदी हुई तारा रानी महलों के जाने लगती बाहर। क्या देखती है, आज तो 4 पहरेदार खड़े हैं, राजे ने जाने नहीं देना। ऊपर चली गई, सारी खिड़की भी राजे ने बंद की हैं। कहां से जाऊं? जब वापस आ रही है नीचे उतर रही, क्या देखा, एक छोटी सी खिड़की राजे से खुली रहेगी। बोली सच्चे दरबार की। कहते सुट कमंत रानी चल पई गई महलों विचों बाहर, एक हनेरा दूजा मेंढला तीसरा डेढ़ खड़ा, डेढ़ ने हाथ पसारिया पट गया पट जोलड़ा, पैर दा पऊआ गया रे, बलकल रानी चल पई पहुंची जगन विच जा, तारा ने मत्था जदों देखिया भगतो डलन दे चढ़ा। सच्चे दरबार की ध्यान से सुने, समझ नहीं आया, सुनो। सुट कमंद, कमंद रस्सी महलों से बाहर फेंक दी, उतर गई महलों के बाहर। एक हनेरा दूजा मेंढला, जैसा अब मौसम देख रहे हो कि कैसा मौसम उस वक्त था, मीठी मीठी बारिश हो रही है। रुक्मण के घर की तरफ जा रही है, एक रास्ते में चोर उसको मिला, उस चोर ने उसको लूटने की आंख खुल गई। तारा नजर नहीं आ रही, महलों के दरवाजे बंद है। पहरेदार कह रहे हैं महाराज रानी तो यहाँ से आई नहीं। ऊपर चल गए, सारी खिड़की भी मैंने बंद की, रानी कहाँ से चली गई? जब नीचे उतरने लगता है, देखता है एक खिड़की उससे कहता मत गई मेरी बारी खुली रहेगी मेरे को बारी। सच्चे दरबार की रानी यहाँ से चलेगी। उसने भी भेष बदल लिया, तलवार इस जगह पे रख के उस रस्सी से आए जिस रस्सी के सहारे रानी उतरी थी, उसी रस्सी के सहारे राजा भी उतर गया। रुक्मण घर तरफ जा रहा राजा। जो चोर रानी को मिला था ना, वही चोर अब राजे को मिल गया। सच्चे दरबार की। कहता तू कौन? मैं काला। काला नाम चोर का। सच्चे दरबार की। चोर राजा कहता तू कौन? कहता मैं भी काला। कहता करनी है चोरियां दिन चढ़े आना, अगर पहले आ जाता तो यहाँ से रानी गुजर गई है, मैंने उसको लूटने की कोशिश की, लूट नहीं सका। जो अजमाइश में पैर की खड़ाम सारी का पल्लू फट के इस जगह पे रह गया। रानी तो चली गई, पर जब इन चीजों को उठाता मैं अंधा हो जाता हूँ, जब छोड़ देता हूँ मुझे दिखना शुरू हो जाता है। राजा ने चीजें देखी, उसे पता लग गया मेरी रानी की है। कहते काड़िया उठा के पता लगे तो अंधा होता नहीं होता। जैसे ये चीजें उठाई अंधा हो गया। राजा ने तलवार निकाली, शीश कर्म कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी, शोर भी नहीं मचाएगा। सच्चे दरबार की। राजा जी रुक्मण घर चला गया। मैंने पहले बताया पुराने जमाने मिट्टी वाले घर होते थे जिनके 2 दरवाजे ऐसे होते थे, जैसे कि कुंडी ऊपर जुगाड़ कैसे लगती थी। कई गांव में आज भी निशानियां हैं, अगर धक्का मारते थे ना, दोनों दरवाजों में गैप फिर नजर आता था थोड़ा सा, और दरवाजे को धक्का मारा थोड़ा सा, आंख लगे अंदर देखा, क्या देखा? अंदर रानी अपना रुक्मण के घर कर्म कर रही है और रानी ने डल चढ़ाई। सच्चे दरबार की। जयकारा जग दिया, जो नाम की प्रसाद दे दिया, राजे का नाम का प्रसाद ले लिया। राजा बाहर आंख लगा के देखना अंदर, रानी मेरे का नाम का प्रसाद ले लिया, नीचे जाति के घर का, बाहर आएगी तो मैं जान से मार दूंगा। सच्चे दरबार की। और भगतजन कह रहे हैं और रानी को ये प्रसाद खाए, क्यों नीचे जाति के, हो सकता बाहर जाके फेंक देगी। जोली में से प्रसाद उठाया, खा लिया, ऊंच नीच का भेदभाव जड़ से मुका दिया। जयकारा जग दिया जोता वाली दा। अजी चेत बरस बाटा चालिया, अजी चेत बरस बाटा चालिया, मेरी मैया जी ने भोग लगाओ, मेरी मैया जी ने भोग लगा के तारा रानी ले गोद परा के रानी जोड़ दित्ती। रानी दी चोली फाड़, खड्डा मार के झोली को फाड़ दिया, और माँ की कृपा से जो अंदर प्रसाद था, माँ सडियों वाला फुल किसी मेले में खाने गरीब छुआने का बन। ये प्रसाद कैसे बदल गया? अपनी आंख से तुझे माँ सडियों वाला प्रसाद लेते देखा था। ये मेरी माँ का पंथ है, माँ का चमत्कार, माँ का भी पंथ दिखा मुझे, पता लगा मेरी आंखों को धोखा कैसे हो गया। यदि माँ का पंथ देखना आसानी, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हर कुर्बानी के लिए तैयार हो रानी। ठीक है राजन, अगर ऐसी बात है, ये बताओ जिंदगी में सबसे पहली चीज कौन सी लगती है? एक घोड़ा है नीले रंग का, जिस पर चढ़ के मैंने बहुत लड़ाइयां जीती हैं, जब उसका यज्ञ करा। यज्ञ कराने का मतलब शीश काट के लिया, ये कौन सी बड़ी बात है? कहते खिच खंडा राजा चले आ, या तबेले विच जा, खिच खंडा राजा मारिया, दिता घोड़े का शीश ला, चुक शीश तड़ा आ गया, रानी अपना पंथ दिखा। यह तबेले अंदर खंडा मार के घोड़े का शीश काट के धड़ रानी के पास ले आए। कहती बेच बना, घोड़ा काट दिया, अब पहली चीज कौन सी है? इससे ज्यादा प्यारी चीज मुझे मेरा बेटा, एक एक सुंदर सुंदर मेरा बेटा, एक एक बेटा, उसका भी यज्ञ करा। खिच खंडा चले आ, या महलों विच जा,
खिच खना मारे देता पुत्र का शीश ला चुक शीश तड़ आ गया रानी अपना पंथ दिखा। बेटे का शीश काट के धड़ रानी के पास ले आए। रानी के जी राजन घोड़े और पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर और दे बलटोहे भी छिपा, टुकड़े टुकड़े करके उस पतीले में डाल दे जहाँ जिसमें रानी ने कहा। अब राजा ने टुकड़े टुकड़े करके उस पतीले में डाल दिया। अब राजा अहंकारी हो गया, सच्चे दरबार की अहंकार बढ़ गया है। रानी मैं एक बेटा काट दिया, जाकर तेरी मां में शक्ति है, उसे क्या है इसके नीचे अगम की ज्योत जगनी चाहिए। अगम से भाव अपने आप जैसे मां ज्वाला ज्योति प्रकट है, जकारा मां जग दिया ज्योता वाली दा। उस वक्त याद किया ज्वाला को, हो जागगी ज्वाला मुखी ज्वाल फाम हो भगतों जी राज लिया दर्शन पातारो मैया रिज पक हो गई तैयारियां हो देवा जी दिते पंज छांदे ओ दे लातारो मैया। बोली सच्चे दरबार की। घोड़े और बेटे का प्रसाद मांस वाला हड्डियां पक्के तैयार हो गया। पहला छांदा अपना डूना उठाया रानी ने उस प्रसाद का, मां काली को भोग लगाया। दूसरा उठाया अपना रख लिया, तीसरा उठाया राजे को दिया, राजन इसमें जरा प्रसाद खाओ। राजा ने वो डूना ले उसमें प्रसाद खाया, रोने लगा। क्यों? उस डूने के अंदर उसके बेटे की चीखियों के लिए आगे। बोली सच्चे दरबार की। राजा रो पड़ा। रानी देखा मेरा पति देव डोल गया। राजन क्यों रो रहे हो? मुझे बेटे की याद आ रही है रानी, माँ बाप के सामने औलाद चली जाए बड़ा दुख लगता है सच्चे दरबार की। उस वक्त अगला छांदा उठाया, उस वक्त ढक दिया अगला छांदा। जाओ राजन, अगर मेरी माँ का चमत्कार पंथ देखना है इस छांदे को लेके जाओ, ढक के लेके जाना है तो बेले में जाके घोड़े को जिंदा देख लो। शर्त ये है जब तक घोड़ा जिंदा देख नहीं लेना छांद के ऊपर से कपड़ा नहीं उठाना सच्चे दरबार की। क्यों? तारा को माँ की रहमत में बड़ा विश्वास था और माँ को उसकी भक्ति पर बड़ा विश्वास मान था सच्चे दरबार की। घोड़े को आवाज मारी, घोड़ा आगे खड़ा हो गया और छांदे पर कपड़ा उठाया, अंदर मांस हड्डियों वाला प्रसाद चने का बन गया, घोड़े का चारा बन गया। राजा तबेले से बाहर आ गया। रानी आधे राजपाट की मालकिन है, ये कौन सा घोड़ा लाके बांध दिया? मैं तो तब जानू अगर मेरे बेटे को जिंदा करे। क्यों? वो तो एक एक कह सकते दरबार की। अगला छंदा उठाया जब और वो भी ढक ले जाओ, बेटे को भोग लगाओ। शर्त है जब से बेटा देख नहीं लेना छांदे के ऊपर से कपड़ा नहीं उठाना सच्चे दरबार की। कहते चुप छतर चले आ मेला विच जा ते नवाजा बेटे नु मारियां बेटा आके खड़ा होने की, जिसके बिना कोई भी जागरण कहीं संपूर्ण नहीं होता। मेरी तरफ से परिवार को लाख लाख बधाई, सारी संगत को बधाई। मां ने जागरण संपूर्ण कर दिया। बोली सच्चे दरबार की। हो तेरा हर जगह संपूर्ण हो गया देवा जी भगतां दे मन दा चाहता रो मैया। तेरा हत्या नु भगत यश गावदा देवा जी यश वाला दिल लगाता रो मैया। तेरा हत्या नु भगत यश गावदा देवा जी रखो बाणे दी लाजता रो मैया। बोली सच्चे दरबार की। और जितनी संगत बैठी है पूरी करना संताय रहना। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं तेरा भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां। मैं तेरा भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां। मैं तेरा भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां। तेरा भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां। तेरा भगता संग गावा देवा जी तेरिया आरतियां। ओ आरतियां मां तेरिया आरतियां मां। आरतियां मां तेरिया आरतियां मां। हथ मेरे विच धूप ते बाती, हथ मेरे विच धूप ते बाती। भैया जी दी आरती गावा महारानी तेरिया आरतियां। तेरा भगता संग गावा देवा जी तेरिया आरतियां। ओ हथ मेरे विच केसर कटोरी, हथ मेरे विच केसर कटोरी। भैया जी नू तिलक लगावा महारानी तेरिया आरतियां। तेरा भगता संग गावा देवा जी तेरिया आरतियां। ओ हथ मेरे विच फुल्ला वाली टोकरी, हथ मेरे विच फुल्ला वाली टोकरी। भैया जी नू हार पहनावा महारानी तेरिया आरतियां। तेरा भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां। ओ हथ मेरे विच गंगा जल गड़ेवा, हथ मेरे विच गंगा जल गड़ेवा। भैया नू स्नान करावा महारानी तेरी आरतियां। मैं तेरा भगता संग गावा देवा जी तेरिया आरतियां। ओ हथ मेरे विच किशमिश मेवा, हथ मेरे विच किशमिश मेवा। हथ मेरे विच गरिया छवारे, हथ मेरे विच
ਵਿੱਚ ਕਰੀਆਂ ਛਵਾਰੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਭਗਤਾਂ ਸੰਗ ਗਾਵਾਂ ਦੇਵਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਉਹ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਸੁਆ ਝੋਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਸੁਆ ਝੋਲਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪੇਟ ਚੜਾਵਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਭਗਤਾਂ ਸੰਗ ਗਾਵਾਂ ਦੇਵਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਜੈ ਦੇਵਾ ਹਮਰੀ ਜੈ ਦੇਵਾ 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 गुरु मेरे को जय देवा उस्ताद मेरे को जय देवा ठाकर जी को जय देवा श्याम रंगीला जय देवा भगवंत जी को जय देवा बाड़े वाले जय देवा वैष्णो माता जय देवा नैना देवी जय देवा चिंतपूर्णी जय देवा जवाला माई जय देवा मुंडा माई जय देवा मुक्ता माई जय देवा वैष्णो माई जय देवा नैना देवी जय देवा कालका माई जय देवा कुबरा माई जय देवा मां बाला सुंदरी जय देवा हमारी जय देवा जय देवा हमारी जय देवा गुरु नानक को जय देवा नगर खड़े को जय देवा ओ धरती माता जय देवा ओ अमर पिता जय देवा ओ ब्रह्मा जी को जय देवा ओ विष्णु जी को जय देवा महेश जी को जय देवा महेश जी को जय देवा हमारी जय देवा हमारी जय देवा राकेश जी को जय देवा राकेश जी को जय देवा राजेंद्र जी को जय देवा वनीत जी को जय देवा वनीत जी को जय देवा कुलदीप जी को जय देवा ओ भाटिया जी को जय देवा ओ अमित जी को जय देवा ओ गुन्नू जी को जय देवा ओ बबली जी को जय देवा ओ प्रीत जी को जय देवा ओ कोमल जी को जय देवा ओ सब बहनों को जय देवा ओ सब भाइयों को जय देवा ओ जय देवा हमारी जय देवा हमारी जय देवा ले मां बधाइयां तेरे जाके दिया बधाइयां 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 तेरे पत्ता रोड़ का लाइयां ले मां बधाइयां पहली बधाई सतगुरुआं नू होवे सतगुरुआं नू होवे दूजी बधाई शेरा वाली नू होवे शेरा वाली नू होवे तीजी बधाई लंगर वीर जी नू होवे लंगर वीर जी नू होवे चौथी बधाई बाबा पैरो नू होवे बाबा पैरो नू होवे मां दा सच्चा पहरेदार जी बधाई होवे मैया दा सच्चा दरबार जी बधाई होवे ले मां बधाइयां तेरे जागे दियां बधाइयां ले मां बधाइयां तेरे जागे दियां बधाइयां तेरे पट्टा रोड़ का लाइयां ले मां बधाइयां ओ पंजवी बधाई रजिंदर जी नू होवे छेवी बधाई राकेश जी नू होवे सतवीं बधाई रामवीर जी नू होवे जाता रचाया शरदा नाल जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे अठवीं बधाई सारी संगत नू होवे सारी संगत नू होवे काका सुनिया शरदा नाल जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे ले मां बधाइयां तेरे जाके दियां बधाइयां ले मां बधाइयां तेरे जाके दियां बधाइयां अठवीं बधाई साडी पार्टी नू होवे साडी पार्टी नू होवे बेटा दी लाई ए बहार जी बधाई होवे मैया दा सजिया दरबार जी बधाई होवे ले लो प्रेमियों जाती बात सुने ले लो भगतों जाती बात सुने बात सुने जाती बात सुने जाती बात सुने कौन किसे दे आवे जावे दाना पानी खिच के ले आवे फिर भी आना जाना जाती बात सुने ले लो प्रेमियों जाती बात सुने कौन किसे दे आके खावे अपनी अपनी किस्मत खावे काक बोले बाले रे जाती बात सुने ले लो भगतों जाती बात सुने जे तुसा जागा करवाना जे तुसा चौंकी करवानी समाधि गेट चल के आना साडे मनी माजरे मेरे जाती बात सुने ले लो भगतों जाती बात सुने
ਲੈ ਲੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜਾਂਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇਗੇ ਲੈ ਲੋ ਭਗਤੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਲੈ ਲੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜਾਂਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇਗੇ ਲੈ ਲੋ ਭਗਤੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਆ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਜੀ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਅਨਪੂਰਨਾ ਭਵਾਨੀ ਵਰੀ ਦੇ ਅਨਪੂਰਨਾ ਭਵਾਨੀ ਵਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਅਸ਼ਟਮ ਕੇਸ਼ਵਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਦਰਮ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣਮ ਜਾਨਕੀ ਵல்லਭਮ ਜਾਨਕੀ ਵல்லਭਮ ਜਾਨਕੀ ਵல்லਭਮ ਜਾਨਕੀ ਵல்லਭਮ बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा वैष्णो मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा मनसा माता जी दा बोल सच्चे दरबार की और थोड़ा सा हमारा पार्टी के लिए रख लीजिएगा बाकी पार्टी